Honorable Chief Guest, Headmaster Ali Rahman Sahab, Chairman Shah Mohammad Hussain Raisi Sahab, Vice Chairman Abbas Ali Sahab, Ulama Ikram, बुजुर्ग और तमाम पेरेंट्स जिन्होंने आज अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर इन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं उनका सबका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रिया का सबसे ज़्यादा शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए प्रिंसिपल साहब और टीचर साहबान का कि जिन्होंने इस साइंस एग्जीबिशन को, इस साइंस फेयर 2023 को कामयाब करने के लिए 15-20 दिनों से मेहनत करके बच्चों के अंदर जितने भी जो सलाहियत है उनको थियरी तक महदूद न रख के प्रैक्टिकली उनको आप लोगों के सामने दिखाने के लिए मेहनत की है। हालांकि आगे से एग्जाम में आने के टाइम हो गया था तो बहुत कम वक्त बचा था इस साल और बीच में कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा था तो ज़्यादा बड़े पैमाने पर हम इस प्रोग्राम को इनेकाद नहीं कर पाए। लेकिन हमारी आइंदा के लिए सोच है कि इसी गांव में जितने भी स्कूल से उन सब स्कूल्स के बीच में हम इस तरह की एग्जीबिशन रखें ताकि न सिर्फ सवाब स्कूल बल्कि हमारे गाँव की हर एक हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल ये सारे बच्चे इस एग्जीबिशन में हिस्सा लें और अपनी सलाहियत यहाँ पर दिखाएं। क्योंकि आप सबको पता है रशिया का एक बहुत मशहूर राइटर है एंटोन चेखोव, वो कहते हैं कि द नॉलेज यू हैव इज ऑफ नो यूज until and unless you do not put it into practice। आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो ज्ञान है वो तब तक कुछ मायना नहीं रखता है जब तक कि आप उनको प्रैक्टिकली कहीं पर यूज न कर पाए। पता होता है हमें कि इस तरह से सब देखते हैं, हम हर रोज देखते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन जैसे कि जेसीबी होते हैं वो किस काम करता है, वो जमीन खोदता है, बहुत सारे जितने भी जो इंसान काम करते थे उस काम को बहुत आसान बना दिया है। लेकिन आज इस एग्जीबिशन में आप देखेंगे कि वो किस मैकेनिज्म पे काम करता है, वो किस तरह से काम करता है। इसी तरह से बहुत सारे स्टॉल्स में आप देख रहे हैं, हर एक बच्चों ने मेहनत करके अपना अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं, क्योंकि आज का मेन मकसद चेयरमैन साहब ने भी पहले कहा, हमें तहरीर से ज्यादा इन प्रोजेक्ट को समझना चाहिए, बच्चों की सलाहियत को समझना चाहिए कि इन प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाया है, इन प्रोजेक्ट का क्या मकसद है, किस तरह से ये काम करता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ, हमने इन बच्चों के बीच में एक इनाम भी रखा है, प्राइज भी रखा है, ताकि इन सारे जो स्टार्स ने प्रोजेक्ट लगाए हैं इनमें से जो टॉप 3 प्रोजेक्ट्स होंगे और जो टीचर्स इंचार्ज होगा, फर्स्ट पोजीशन जो प्रोजेक्ट को मिलेगा उस टीचर को भी हम इनाम से नवाजेंगे। क्योंकि जब तक टीचर की हौसला अफजाई न करें तब तक बच्चों का हौसला अफजाई नहीं होगा और हमारा स्कूल आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए इनको जज करने के लिए आज जज हमारे हैं चीफ गेस्ट हेडमास्टर अली रहमत साहब और चेयरमैन साहब श्री मोहम्मद हुसैन रईसी साहब आज जज है और बाजार में भी आज जज हैसियत से काम अंजाम दूंगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जो जज साहिबान हैं और बाकी जो हजरात हैं वो हर एक स्टॉल पर, हर एक प्रोजेक्ट पर जाकर आज खुद मुआयना करेंगे कि ये प्रोजेक्ट किस तरह काम करता है और उस हिसाब से आप मेहरबानी करके जज करेंगे इनमें से अच्छा जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि हम उनको इस फंक्शन के बाद उनको इनाम से नवाज सकें। शुक्रिया। My name is Mohammed from class 2.
Today my topic is solar irrigation system. Solar irrigation system means solar एक खास एनर्जी है, इसको सस्टेनेबल एनर्जी भी कहा जाता है, जो कभी खत्म नहीं होते और हमारे एनवायरनमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। और इधर हमने सोलर पैनल लगाया है, इसके अंदर फोटोवोल्टिक सेल होता है और ये फोटोवोल्टिक सेल सिलिकॉन से बना होता है और इस सेल के जरिए हम सन की एनर्जी से कैप्चर करते हैं और सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये कंट्रोल पैनल में स्टोर होता है और कंट्रोल पैनल और पंप के जरिए हम अंडरग्राउंड वाटर या पोंछ के वाटर के जरिए हम टैंक में पानी कर सकते हैं और हम ये पानी इरिगेशन फील्ड खेतों के लिए बागों के लिए हम दे सकते हैं और ये स्टोर हुआ टैंक हम घरों की इस्तेमाल के वॉशिंग या क्लोथिंग या कुकिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा ये है कि ये प्रोजेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर कोई एयर पोल्यूशन नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करेगा और ये हमारे लद्दाख के लिए बिल्कुल क्लीन और सेफ है और ये मॉडल हमने साइंस टीचर की मदद से बनाया है। अच्छा, ये आपको कहाँ पे मतलब आपका क्या आइडिया है कि ये हमें यहाँ सूटेबल है? क्योंकि ये हमारे लद्दाख के लिए बिल्कुल परफेक्ट और सही है, क्योंकि कोई नॉइज़ पोल्यूशन एयर पोल्यूशन इस प्रोजेक्ट की वजह से हमारे लद्दाख पर नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि लद्दाख इज बेस्ट फॉर सोलर एनर्जी। यहाँ से अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि श्रीनगर में जो अभी पानी का सिस्टम से वो जो सारा इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे पावर जनरेट हो रहा है, लेकिन लद्दाख में यही सोलर का सिस्टम है और इसी से अभी ट्रांसफर और गुल नदी का नाज गैर लाइक करना नहीं जाओ इसी से ही बेच रही है तो इसी बरजमान लद्दाख के बरजमान में बेस्ट बहुत बेहतरीन चाहिए यहाँ पे study class 8. This is our project and I explain the project of renewable resource. Sir, renewable resource. सबसे पहले रिसोर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स जो हम रीयूज और रिप्लेनिश कर सकते हैं और हम इसको हमने अपने इन्वायरमेंट से ले सकते हैं सर, और इसको हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कहा जाता है। और फॉर एग्जांपल सर, रिन्यूएबल रिसोर्स के कुछ एग्जांपल सोलर पावर, विंड पावर एंड हाइड्रो पावर। सबसे पहले सोलर पावर, हमने सोलर पावर को एक्सप्लेन करने के लिए एक सोलर पैनल लिया है सर। ये सोलर पैनल बहुत सारे फोटोवोल्टिक सेल जॉइंट होकर बने हैं और ये फोटोवोल्टिक सेल सिलिकॉन का बना होता है और ये इसका फंक्शन ये है कि ये सर सन से सोलर एनर्जी को कैप्चर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और हम इसे बहुत पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे लाइटिंग, कुकिंग एक्स्ट्रा। और सर ये बेस्ट एंड क्लीन टेक्नोलॉजी है जिससे हमें हमारे इन्वायरमेंट को कोई पोल्यूशन का खतरा नहीं है। और इसके बाद सर विंड पावर, सर विंड पावर विंड पावर हमें ज़्यादातर कोस्टल रीजन और हाई माउंटेन रेंज में पाया जाता है और सर जब इस पे हाई स्पीड पे जब विंड पड़ता है तो ये रोटेट करता है और जो इसके अंदर टरबाइन होता है वो अंदर जनरेटर से कनेक्ट होता है और इसके रोटेशन की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं और वर्ल्ड में जर्मनी, यूके, यूएसए में ये पाए जाते हैं और हमारे इंडिया में राजस्थान में ज़्यादा ये विंड प्लांट पाया जाता है। और इसके बाद सर हमारा हाइड्रो पावर सर, जब हम हाई प्लेस पे डैम बना के उसमें रेन वाटर और रिवर वाटर को स्टोर रख के उसको पाइप के थ्रू हाई स्पीड में फ्लो करते हैं, जो नीचे टरबाइन होता है वो इसकी वजह से रोटेट करता है और रोटेट करने की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और वही इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सर, जैसे ईवी चार्जिंग स्टेशन हमने यहाँ बनाया है। और सर जो आपको पता होगा कि हमारा एक जो होता है हिस्सा वोल्ट का सर हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और सर ये जब डिस्चार्ज वाटर हम इसको इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सर। और वर्ल्ड में हमारे इंडिया में देखा जाए तो
بہت سارے پروجیکٹ ہیں جیسے گاندھی ساگر, باکھرا ننگال اینڈ سر دامودر ویلی پروجیکٹ. اور ہمارے کارگل میں بھی 2 پروجیکٹ ہیں سر, اقبال پروجیکٹ اینڈ NHPC چھٹو پروجیکٹ سر. تھینک یو سر. اور یہ ہم اپنا پروجیکٹ سائنس ٹیچر کی مدد سے بنایا سر. تھینک یو. I will explain the project SAVE. In this model, we are showing the environmental problem on the right side and the solution on the left side. The problem is pollution. By cutting down of tree, the solution is the planting the tree. Pollution from factories and vehicles. In factories, toxic air and gases like carbon dioxide and methane are burned and pumped out into the atmosphere. Carbon dioxide and methane absorb the radiation from sun, therefore affect the temperature of the earth. Vehicle pollution. In burning excess amount of diesel and petrol fuel create harmful byproducts like nitrogen dioxide, carbon monoxide and formaldehyde. In addition, vehicle emit carbon dioxide, the most common poisonous greenhouse gas. Pollution by power plant. Power plant is used to produce electricity. For producing electricity, they produce water pollution, smoke and air pollution. The solution of it on the other side, the using of renewable source like wind energy, solar energy. And some people cut the tree, which make many animals homeless. And they are the part of our nature. It is our responsibility to protect them. The solution of it on the other side are by planting the tree. And we are showing the forest sanctuary for animals where they live peacefully. And by cutting the tree, we decrease the oxygen level in the forest. And so on the other side, we are planting the tree to balance it. On the polluted side, the world is looking warm and hot weather. The sky is red, it shows global warming. On the other side, we show the green earth where weather is pleasant because of the tree and less pollution. Thank you. Assalamu alaikum, sir. My name is Rana Batul. I am studying class 8. This is my project. Today my project is animal cell and plant cell. सबसे पहले cell is the basic structure fundamental unit of life. Cell Robert Hooke just in 1965 ने discover बस sir. आती all living organism cell लगानोमत. Organism भी 2 type होत. एक multicellular, एक unicellular. Multicellular तो लज़बत sir. हाँ किमो cell लगान तो लगाते multicellular ज़बत. Unicellular लगाते हाँ एक cell लगाते लगाते unicellular ज़बत. लेकिन सर से लेती बाहर इंगती कावार पुला मत सेल मेम्ब्रेन ने लास्ट की को सांग मती सेल सगा प्रोटेक्ट कर सकता लेकिन सर न्यूक्लियस आते सं ब्रेन ऑफ द सेल आजबत ब्रेन ऑफ द सेल आजबत कोई लास्ट की को सांग से फंक्शन सा कंट्रोल कर सकता जैसे साइटोप्लाज्म हाँ आती दी साइटोप्लाज्म की खाली जगह सा वहाँ आते साइटोप्लाज्म जब कोई साइटोप्लाज्म में दी अंदर हाँ सेल ऑर्गेनेली समूहत जैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाँ कुछ कंपाउंड स्ट्रक्चर कोई 2 टाइप है सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ लिपिड स्ट्रक्चर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर सर दिखना गोल्गी एपरेटस कुछ हम अति प्रोटीन हाँ कुछ पैकेज पर जब पर प्रोटीन सब दिखना सर माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल आजबार कोई लास्पिन की कुछ हम अति सेल सगा एनर्जी थुचबार दिखना सर लाइसोसोम मंगाते हैं हाँ सोसाइटी में आजबार कोई लास्पिन की सर हाँ अगर नाते बॉडी अंदर हाँ जरासीम या बैक्टीरिया के होता कुछ अधिक अट्रैक्ट बस और तो खत्म बस तमाम कोई लास्पिन देना है सर दिखना सर राइजोबियम को एक हाँ मेंबरलेस ऑर्गेनेलिशन को हाँ 65% आरएनए ना 35% प्रोटीन लगना मत सर को आते हैं हाँ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल आजबत दिखना सर प्लांट सेल जितना हाँ एनिमल सेल होमत उतना प्लांट सेल ना होमत पर को इसका डिफरेंट फर्क पड़ हाँ कि प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट होमत एनिमल सेल क्लोरोप्लास्ट में होमत दिखना सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर हाँ क्लोरोफिल होमत क्लोरोफिल इस हाँ अति प्लांट हाँ जान को कोलेस्ट्रॉल
دیکھنا سر ویکیولز ہاں پلانی ہاں واٹر فوڈ سا خود یہاں سٹور پر جاتا سر دیکھنا سیل وال ہاں خود ہاں آتی دی پلانی دی ہاں مضبوط پر جاتا خود گرائی میں چھجبت خود مطلب ہارڈ ہوں مضبوط خود دی مطلب ہاں مضبوط پر جاتا سر دی سے دی بات کرتا ہاں پلان سلانے والا پھر ہم کلورو پلاس میں سر دی پلان سے لے پلان آتے کٹ بسے یا عمل سے گا مطلب اگر ہم اس کو وہ کرتے ہیں تو گرو ہو جاتا ہے مگر انیمل سیل کٹ بس یہاں مل سچ گرو ہے جمین بلکہ ڈیٹ چھے جنا ہے ویری گڈ کلاس 7 سے محمد اعجاز ایئر پولیوشن کے اوپر. السلام علیکم, مائی نیم از محمد اعجاز, آئی اسٹڈی ان کلاس 7. یہ ہمارا پروجیکٹ ہے, یہ ایئر پولیوشن سے ریلیٹڈ ہے. گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوؤں سے ہمیں کتنا نقصان ہوتا ہے یہ اس پروجیکٹ میں دکھایا گیا ہے. زیادہ تر پولیوشن فیکٹریز اور ویکلس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر ہم فیکٹریز کی بات کریں تو فیکٹری سے ٹاکسک مٹیریلز, کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ میتھین چمنی کے تھرو ہمارے ایٹماسفیئر میں پھیل جاتے ہیں. پھر ہمارے سیل ریڈیشن کو آبزارو کرتے ہیں اور ہمارے ٹیمپریچر پر بھی اثر ہوتا ہے. اگر ہم ویکلس کی بات کریں, ویکلس یعنی گاڑی چلانے کے لیے ہمیں پیٹرول یا ڈیزل ڈالنا پڑتا ہے جس سے ہارمفل بائی پروڈکٹس نکلتے ہیں جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ, نائٹروجن اینڈ ہائیڈرو کاربن. اور اس کے ساتھ ساتھ ویکلس زیادہ تعداد میں کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بھی ہونے کا خطرہ ہے اور پوائزنس گرین ہاؤس بھی بنتے ہیں. From class today my project is water pollution. جیسے ہم سب کو پتا ہے پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان کچھ سوچ نہیں سکتے. جب انسان اسی پانی میں گندا کرے تو یہ واٹر پولوشن کے مطلب جیسے ہم سب دیکھ رہے ہیں فیکٹری سے کیمیکل ویسٹ نکل کے پانی میں آتا ہے اور اسی پانی میں انسان کوڑا کچرا پھینکتے ہیں اور اسی پانی میں کپڑا دھوتے ہیں اور اسی پانی میں مویشیوں کو نہلاتے اور آخر یہی پانی پیتے ہیں جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ ڈہریا, کالریز, جانڈس. اس لیے ہم چاہیں کہ ان چیزوں کو روکیں اور اچھی صحت پانے کے لیے اس پر غور و فکر کریں. تیسرے گیئر کی مدد سے ہم بھوم کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں. چوتھے گیئر کی مدد سے ہم JCB کو روٹیٹ کرتے ہیں یعنی دائیں بائیں گھما سکتے ہیں. ہمارے پاس ایجوکیشن ہونے کے ساتھ ساتھ ہنر بھی ہونا چاہیے. تھینک یو. Good.